हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श मैथमेटिक्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा रहेगा गोला, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। तो आज का सेशन स्फेयर के बारे में रहेगा। तो चलिए स्फेयर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्फेयर क्या होता है। तो चलिए स्फेयर का थोड़ा डिफिनीसन लिखते हैं और उसका फार्मूला लिखते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आप गोला का डिफिनीसन देखिए। हेडिंग डालते हैं गोला यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर गोला क्या होता है, स्फेयर, ठीक है। तो देखिए गोला का डिफिनीशन क्या होता है, ऐसी सतह से घिरी आकृति। देखिए ऐसी सतह से घिरी आकृति, जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से होकर एक, देखिए ऐसी सतह से घिरी आकृति जिस, अरे यार दिख नहीं रहा क्या, देखिए यहाँ पर ऐसी सतह से घिरी आकृति जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान बिंदु पर, ठीक है, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, ठीक है, समान दूरी पर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, गोला कहलाता है, यानी कि स्फेयर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, SPHER, स्फेयर यानी कि हमारा गोला कहलाता है। एक बार और समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए एक गोला ऐसी सतह से घिरी आकृति जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, ठीक है, गोला कहलाता है। जैसे में चलिए इसको हम इसका फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए इसका फिगर ड्रा कर रहे हैं। देखिए जैसा कि आपको एक फिगर मिला हुआ है, यहाँ देखिए एक फिगर है, इसमें क्या ऐसी सतह से घिरी आकृति, यानी कि एक सतह है, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से क्या है, एक सतह से ऐसी सतह से घिरी आकृति जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, जैसे देखिए एक स्थिर बिंदु से क्या है, एक हमारा जो सतह है ये क्या है, एक स्थिर बिंदु से जो कि समान दूरी पर क्या हुआ है, पूरा एक समान दूरी से घिरा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गोला कहलाएगा। जैसे में इसको मान लीजिए हमारे ये A है और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है, B। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी की इसको हम मान लेते हैं R। अब देखिए यहाँ से जो कि R है इसको पूरा घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारा R त्रिज्या का मतलब R डिस्टेंस से घिरा हुआ आकृति है, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा, गोला कहलाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं गोला का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम गोला का आयतन क्या होगा। इसका ये गोला है, ये गोला का आयतन देखेंगे, उसके बाद इसका देखेंगे गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद से और इसके आगे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम गोले का आयतन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन यानी कि हमारा V इक्वल टू होता है, पेन कहाँ है, हाँ पेन मिल गया। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R⁴। ये हमारा क्या होता है, गोले का आयतन होता है। आई होप आपको गोले का आयतन का फार्मूला समझ में आ गया। देखिए ये क्या होता है, ये पूरा हमारा होता है, जब आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, क्यूब में निकलता है ना। अगर हमारा ये 8 सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये हमारा डिस्टेंस जो यूनिट है सेंटीमीटर यूनिट में होगा तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब जिस यूनिट में होगा उसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं, इस गोले का पूरे क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए गोले का, यहाँ पे देखिए गोले का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब जब इसको हम यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर लिए हैं, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। किसी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर करते हैं, जब आयतन निकालते हैं तो क्यूब करते हैं। जो भी यूनिट होगा उस यूनिट का क्यूब कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम, ये तो हमारा था गोला, अब चलते हैं अर्धगोले की ओर, यानी कि हाफ स्फीयर पर चलते हैं। इसको और कुछ भी बोलते हैं, हेमी स्फीयर बोले चाहे हाफ स्फीयर बोले, ठीक है। तो चलिए अर्धगोला को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक से देखिए, इसी पेन से अर्धगोला देखते हैं। अब हमारा अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला। अर्धगोला के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हाफ स्फीयर भी बोल सकते हैं और हेमी स्फीयर भी बोल सकते हैं। हेमी स्फीयर, SPHERE, यहाँ पे बोलेंगे हेमी स्फीयर। अब देखिए इसका डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद से इस पर भी जो फार्मूला होता है उसको देखेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, किसी गोले के केंद्र से होकर जाने वाला समतल, ठीक है, किसी गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से होकर, केंद्र से होकर जाने वाला समतल, ठीक है, जाने वाला समतल, यहाँ देखिए समतल उस गोले, यहाँ देखिए उस गोले को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। दो बराबर भागों में विभाजित करता है, वैसे आपको मान लीजिए डिफिनीशन तो आएगा नहीं पेपर में, लेकिन डिफिनीशन भी जानेंगे तभी आपको अर्धगोला भी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी गोले के केंद्र से होकर जाने वाला समतल उस गोले को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे, अर्धगोला बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इस प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक भाग को हम अर्धगोला बोलेंगे। प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं। ये तो रहा हमारा डिफिनीशन। और फिगर ड्रा करके देखते हैं। देखिए एक हमारा क्या है, ये जो बनाए थे, यहाँ पे देखिए ये फिगर था हमारा। अब इस पॉइंट से जब ये होकर गुजरेगा क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो चलिए यहाँ पे बांटते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, एक हमारे पास ये तो गोला था, तो ये हमारा अर्धगोला हो गया। इसको हमारे दो भागों में क्या किया है, बांट दिया ना। इसको चलिए बनाते हैं, ये हमारा गोला है, अर्धगोला है। ऐसे ही तो अर्धगोला होता है। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको इस तरह बना सकते हैं ना। इसको मान लीजिए पूरा बना लीजिए, इसको डॉट कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, ये इसको तो अर्धगोला बोलते हैं, जो कि पूरा हमारा क्या हुआ है, जैसे जो गेंद होता है या फुटबॉल होता है वो क्या होता है, हमारे गोले का आकार होता है। और जो रोटी होता है वो किसके आकार का होता है, वो हमारा होता है सर्कल का आकार का, यानी कि वो वृत्त का आकार का होता है। और जो हमारा फुटबॉल होता है और जो बॉल होता है बैट बॉल वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, गोला के आकार का कह सकते हैं। अब इसी को जब आधा काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अर्धगोला इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसका भी रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, इसको U मान लेते हैं, इसका रेडियस R हो जाएगा। चलिए तो अर्धगोला का हम देखते हैं, आयतन देखते हैं और इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, जब हमारा पूरा गोला का आयतन था 4/3 πr³, 4/3 πr³। जब अर्धगोला करेंगे तो इससे हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जब भाग कर देंगे, आधा भागों में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 2/3 πr³
सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। अब चलिए चलते हैं, इसका देखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहाँ देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, जो बाहरी भाग होता है उसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है। अब इसका हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 3πr²। अगर हमारा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा स्क्वायर निकलता है। ये तो रहा अर्धगोला। अब चलते हैं इसके हम, और इसके आगे जो सेक्शन है उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब देखेंगे हम स्फेरिकल सेल यानी कि गोली कोष देखेंगे। अब हमारा स्फेरिकल सेल क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से। हमारा स्फेरिकल सेल क्या होता है, पेन कहाँ गया, रेड वाला पेन। गोली कोष क्या होता है, गोली कोष यानी कि स्फेरिकल सेल क्या होता है, गोली कोष को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल। SPHRICL स्फेरिकल सेल, SHEL स्फेरिकल सेल देखेंगे। चलिए स्फेरिकल सेल क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो चलिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन क्या है, इसको डायरेक्ट देखते हैं। देखिए आपको जैसे मान लीजिए, आपको स्फेरिकल सेल मतलब क्या होता है, जो रिंग टाइप का होता है उसको स्फेरिकल सेल बोलते हैं। मतलब स्फेरिकल मतलब क्या, पूरा बाउंड मतलब गोला गोला। तो देखिए एक हमारा स्फेरिकल सेल ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वो हो गया ओरिजिन। और यहाँ से एक और स्फेरिकल मतलब क्या होगा, राउंड जो उसमें होता है, एक दौड़ने होता है तो उसमें इसी प्रकार का क्या होता है, रेसिंग के लिए लगा होता है। तो वो किस प्रकार का होता है, स्फेरिकल सेल टाइप में। देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ से r दूरी पर, यानी कि r डिस्टेंस, इसको पॉइंट P मान लेते हैं। और यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ इस स्फेयर का मतलब है, इसको क्या बोलेंगे, स्फेयर बोलते हैं। मतलब स्फेरिकल सेल इसलिए मतलब क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सेल मतलब क्या होता है, कवच, मतलब गोल गोल घुमा, कई राउंड में घुमा होता है। एक और बन सकता है यहाँ पर भी। तो इसका रेडियस हमारा स्मॉल r और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल R, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए इसका आयतन निकालते हैं, गोली कोष का आयतन, गोलीय कोष का आयतन, हमारा गोली कोष का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और कैपिटल R में से स्मॉल वाले r को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ क्या होता है, केवल गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। लेकिन ये हमारे स्फेरिकल सेल है, इसमें कैपिटल R³ में से क्या स्मॉल r को क्यू को करके हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोली कोष का आयतन और निकल जाएगा। अब चलिए चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बताने जा रहे हैं यही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इसको याद करिए, ये पॉइंट अभी से बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए यही हमारा इम्पोर्टेंट है। पहला मान लीजिए, पहला नोट में लिखेंगे, जब किसी गोले को बेलन में क्या कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि बदला जाता है तो
बदला जाता है तो बेलन की हमारे लंबाई क्या हो जाएगा, ठीक है। बेलन की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, बेलन की लंबाई। देखिए जब हमारा कोई ठोस गोला हो, ठीक है, उसको हम बेलन में जब बदलेंगे तो इसका गोले की बेलन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला देखिए। बेलन की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला होता है 4 इंटू बेलन की, ये क्या हो जाए, बेलन नहीं, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हो जाएगा, और अपान में 3 इंटू बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ रहा है। देखिए जब कोई गोला होगा उसको बेलन में जब बदला जाता है तो बेलन की अगर लंबाई हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, बेलन की लंबाई ज्ञात करने के लिए 4 इंटू गोले की त्रिज्या, इस गोले की कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी, तो इस गोले की त्रिज्या और अपान में 3 इंटू बेलन की त्रिज्या कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेलन की लंबाई पता चल जाएगा। अब चलिए और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठोस बेलन को पिघलाकर गोले बनाने पर गोलियों की संख्या क्या हो जाएगी। जब कोई हमारा ठोस बेलन होगा, ये देखिए जब हमारे पास ठोस बेलन होगा, ठोस बेलन को पिघलाकर गोली बनाने पर, देखिए इसका उल्टा कर दिया। जैसे हमारा तो था गोला से हम बेलन बना रहे थे, अब हम बेलन जो रहेगा उसका हम गोला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब गोला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोली बनाने के लिए जब इसका संख्या निकालेंगे क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास एक बेलन है उसको हम पिघला करके गोली बना दे रहे हैं तो उसमें गोली की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो गोली की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, गोलियों की संख्या के निकालने के लिए हमारा ये हो जाएगा गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, जो बेलन होगा उसका सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन, उसके बाद से जितना गोली का आयतन, मतलब एक गोली का आयतन पहले निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, एक गोली का आयतन। जैसे हमें मालूम होगा ना एक गोली का आयतन इतना है, जैसे हमारे पास किस तरह क्वेश्चन आएगा, चलिए क्वेश्चन को बताते हैं किस प्रकार का आएगा गोली का आयतन। जैसे हमें बोल देगा एक बेलन है और हमें इस बेलन को पिघला करके 3 सेंटीमीटर की आयतन वाली गोली बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद 3 सेंटीमीटर गोली वाला आयतन को इसमें रखेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा, गोलियों की संख्या पता चलेगा, मतलब इतना सेंटीमीटर की वाला गोली कितने बन जाएंगे, तो इस फार्मूला से लगा देंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, गोली की सभी त्रिज्या क्या होती है, समान होती हैं, ठीक है, तो इसको नहीं लिखवा रहे हैं। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखवाते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए जब हमारे पास एक अर्धगोला होगा और शंकु होगा तो उससे क्या होता है, उसको बनाते हैं, उस पर जो फार्मूला होता है उसको देखेंगे। देखिए जब हमारे पास एक अर्धगोला, ठीक है, एक अर्धगोला होगा और क्या होगा, एक शंकु की आकृति होगी, एक शंकु की आकृति, एक जब शंकु की आकृति को जोड़ेंगे तो उसका क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे उसको देखते हैं। शंकु की आकृति की योग, इन दोनों का योग होगा तो क्या होगा, देखिए हमारे पास एक तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक शंकु है, ठीक है, एक तो शंकु हो गया हमारा, शंकु इस तरह होता है, ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। अब इसी में एक अर्धगोला जोड़ देंगे, तो अर्धगोला नीचे से जोड़ देते हैं, देखिए ये हमारा अर्धगोला हो गया, ठीक है। जब अर्धगोला और शंकु को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये तो इसका मान लीजिए हाइट है, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। उसके बाद से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा गोले का हाइट हो जाएगा, समझ में आ गया। और ये क्या हो जाएगा, हमारा ये तिर्यक लंबाई हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तिर्यक लंबाई यानी कि एल बोलेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब चलिए देखते हैं।
अब इसको देखेंगे, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे और इसका आयतन किस तरह निकालेंगे। तो देखिए इसका आयतन निकालने के लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, संपूर्ण, सबसे पहले इसका देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ किस तरह निकलेगा। लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ किस तरह निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ किस तरह निकलेगा, इस तरह निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू वक्र पृष्ठ यानी कि पाई आर, और यहाँ पर क्या है एल है। उसके बाद हमारे पास दो त्रिज्या है, एक शंकु का त्रिज्या और एक अर्धगोलक का त्रिज्या, तो 2 बार जोड़ देंगे, ठीक है। जबकि दोनों का त्रिज्या सेम है तो उसको 2 बार जोड़ लेंगे, तो इस तरह निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों इसी तरह, इसी फार्मूला से निकल जाएगा। उसके बाद इसका आयतन देखते हैं, दूसरा हमारा फार्मूला होगा इससे आयतन से संबंधित। तो इसका आयतन किस तरह निकालेंगे, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और कोष्टक में क्या है h प्लस 2 त्रिज्या हो जाएगा, एक शंकु का और एक अर्धगोला का, 2r हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद से अगला जो सेशन आएगा, अगले सेशन में इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा इम्पोर्टेंट उस प्रश्न को कराएंगे। तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।